नमस्कार मित्रों, सभी को गुड नाइट। जय महाकाल। किसान ज्ञान जी की तरफ से जय महाकाल। मनोज सिंह, हेलो सर। हेलो मनोज जी। अनिल कुमार जी बोल रहे हैं गुड नाइट। चंद्रशेखर, गुड इवनिंग सर। चंद्रशेखर जी, गुड की स्पेलिंग सुधारिए। चलिए सब लोग जल्दी से आ जाइए, ऑन कर लीजिए अपना यूट्यूब चैनल रसनल एकेडमी। मेनका वर्मा गुड नाइट। संध्या सिंह, हेलो सर। हेलो संध्या जी। धर्मेंद्र कुमार, नमस्कार। तो सब लोग तैयार हो जाइए और सभी को एक तरफ से सभी लोगों को गुड नाइट। और आते हैं हम अपनी टॉपिक पर। मिश्रित प्रश्नावली हल करने के क्रम में टेस्ट सीरीज नंबर 23 पर तो आइए देखते हैं टेस्ट सीरीज नंबर 23 का पहला प्रश्न आपके सामने है। तुगलक कालीन इमारतों में अधिकांशतः किस पत्थर का प्रयोग हुआ है? तुगलक कालीन इमारतों में अधिकांशतः किस पत्थर का प्रयोग हुआ है? एक ये है भूरा काला पत्थर, भूरा पत्थर, लाल बलुआ पत्थर, लाल सफेद पत्थर। चारों विकल्प सामने। सही विकल्प सबसे तेज जवाब दिया चंद्रशेखर जी ने। चंद्रशेखर जी ने सबसे तेज जवाब दिया है और आगे भी लोगों के सही जवाब आ रहे हैं। तो तुगलक कालीन इमारतों में ज्यादातर किस पत्थर का प्रयोग हुआ है? सटीक आंसर है भूरा पत्थर। अगला प्रश्न आपके सामने, प्रश्न संख्या 2, बगली डाट क्या है? प्रश्न संख्या 2, बगली डाट क्या है? और आप लोगों को जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करना है और देखते हैं सबसे तेज जवाब देने वालों में किसका नाम आता है। राजेंद्र पाल सबसे तेज जवाब दिए, साथ ही रोहित कुमार, राजेंद्र पाल, अमरजीत, धर्मेंद्र कुमार, मीना सिंह, सिप्रा पटेल, आनंद पटेल, मेनका वर्मा सहित बहुत सारे लोगों ने सही जवाब भेजा है कि बगली डाट क्या है? वास्तु शैली। अगला प्रश्न आपके सामने, प्रश्न संख्या 3, प्रसिद्ध मीनाकारी कला का संबंध कहां से है? बीकानेर, जयपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। चारों विकल्प आपके सामने हैं और देखते हैं सबसे तेज जवाब कौन देता है। रोहित कुमार सबसे तेज जवाब देने वालों में नाम है रोहित कुमार जी का। और साथ ही देखेंगे आगे बहुत से लोग सही जवाब भेज रहे हैं। जयपुर सटीक विकल्प है आपका, जयपुर। अगला प्रश्न आपके सामने, कौन सा चैत्य दंपत मूर्तियों से सुशोभित है? चारों विकल्प सामने हैं। यथाशीघ्र आप लोग जवाब देंगे
चंद्रशेखर बोल रहे कि बी विकल्प सही है। रोहित कुमार भी बी बता रहे हैं। राजेंद्र पाल भी बी बता रहे हैं। नेहा गुप्ता भी बी बता रहे हैं और ज्यादातर लोग भी बता रहे हैं, लेकिन सबसे तेज जवाब दिया चंद्रशेखर ने और बहुत से लोगों के बी है। तो चलिए हम भी बी ही सही मानते हैं, कार्ले का चैत। अगला प्रश्न आपके सामने, किसे भावों का सम्राट कहा गया है? प्रश्न संख्या 5, किसे भावों का सम्राट कहा गया है? चारों विकल्प सामने हैं। सबसे तेज जवाब दिया चंद्रशेखर ने और आगे बहुत तेजी से लोग कमेंट बॉक्स में सही विकल्प भेज रहे हैं और ज्यादातर 90% से ज्यादा लोगों का कहना है ये छितेंद्र होना चाहिए, नाथ मजूमदार। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न संख्या 6, पुस्तक किशनगढ़ पेंटिंग के लेखक हैं। प्रश्न संख्या 6, किशनगढ़ पेंटिंग के लेखक हैं और सबसे तेज जवाब देने वालों में, आंसर देने वालों में ज्यादातर लोगों ने ई डिकिंसन सही किया है और सही भी है ई डिकिंसन। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न संख्या 7, एक गतिशील बिंदु के अंतहीन प्रयोग को कहते हैं। गतिशील बिंदु के अंतहीन प्रयोग को कहते हैं। 7 का जवाब आप लोग यथाशीघ्र देंगे। चारों विकल्प सामने हैं। चंद्रशेखर जी ने 71 नंबर का दे दिया, उसे लिखने का आशय होगा 7 का नंबर 1। अगर 7 का नंबर 1 लिखने का आशय है तो सही जवाब। आगे सीमा मिश्रा, धर्मेंद्र कुमार, दीपक यादव, ये सब जो है बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। तो गतिशील बिंदु के अंतहीन प्रयोग को क्या कहेंगे? रेखा। अगला प्रश्न आपके सामने, प्रश्न संख्या 8, राजस्थान का प्राचीन एवं प्रारंभिक रागमाला चित्रण कौन है? तो सही विकल्प होगा चुनार राग माला। चुनार राग माला। और लोगों के जवाब भी आ रहे हैं। तो सही विकल्प है चुनार राग माला, नो चावंड या छावन, चुनार। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न संख्या 9, अश्व किसका वाहन है? अश्व किसका वाहन है? प्रश्न संख्या 9, विकल्प चारों सामने। सही विकल्प का आप लोग चयन करिए और जल्दी से 10 का आंसर भेजिए कि अश्व किसका वाहन है। अभी तो 9 ही चल, कितने नंबर? 9 है सारी। प्रश्न संख्या 9 में क्यों भाई सही जवाब बहुत कम आ रहे हैं और इधर फिर भी कुछ लोगों के सही जवाब आए हैं। शिखा वर्मा, मेनका वर्मा, आशीष द्विवेदी, ओम प्रकाश बौद्ध, राजेंद्र पाल सहित और भी बहुत सारे लोगों के सही जवाब हैं वायु का। अगला प्रश्न आपके सामने,
प्रश्न संख्या 10, टॉयलेट किसकी कृति है? टॉयलेट किसकी कृति है? प्रश्न संख्या 10 सही जवाब। और देखते हैं सबसे तेज जवाब किसका आता है, और यथाशीघ्र आप लोग सही जवाब टाइप कीजिए। निशु रानी, विमलेश मोहन, इसके तेज जवाब देने वाले में आगे बहुत सारे लोगों के जवाब सही हैं। संखो चौधरी। अगला प्रश्न आपके सामने रहा, प्रश्न संख्या 11, कांच के पत्रक पर रिवर्स चित्रकला का संबंध किससे है? 4 के चारों विकल्प आपके सामने हैं। जवाब यथाशीघ्र अपेक्षित है। 11 में सबसे तेज जवाब चंद्रशेखर और सहित आगे बहुत से लोग बहुत तेजी से सही जवाब दे रहे हैं, और सही विकल्प है केजी सुब्रमण्यम। अगला प्रश्न आपके सामने रहा, आलेखन कितने प्रकार का होता है? आलेखन कितने प्रकार का होता है? और देखते हैं सही जवाब कितने लोग भेजते हैं। प्रश्न संख्या 12, रोहित कुमार सबसे तेज जवाब देने वालों में। आगे चंद्रशेखर, रिंकू गिरी, सिप्रा पटेल, बहुत से लोग सही जवाब दिए हैं। तो आलेखन कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। अगला प्रश्न आपके सामने, प्रश्न संख्या 13, बापूजी किसका प्रसिद्ध चित्र है? प्रश्न संख्या 13, बापूजी किसका प्रसिद्ध चित्र है? चारों विकल्प आपके सामने। प्रश्न संख्या 13, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सारे लोगों के सही जवाब आ चुके हैं। इसी तरह के जवाब की अपेक्षा करते हैं। और बापूजी किसका प्रसिद्ध चित्र है? ज्यादातर लोगों ने चुना है विकल्प डी, नंदलाल बोस। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न संख्या 14, कृष्णा, स्पेलिंग में मिस्टेक है, कृष्णा, स्प्रिंगिंग, चलिए स्प्रिंग इन कुल्लू चल जाए, किसका प्रसिद्ध चित्र है? प्रश्न संख्या 14, 14 में सबसे तेज जवाब दिया निशु रानी ने, साथ ही राजेंद्र पाल सहित बहुत से लोग सही जवाब का चयन कर रहे हैं। और इसका सही विकल्प है निकोलस रोरिक। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न संख्या 15, मैन एंड वोमेन लाफिंग किसने चित्रित किया है? प्रश्न संख्या 15, मैन एंड वोमेन लाफिंग। प्रश्न संख्या 15, सबसे तेज जवाब चंद्रशेखर ने दिया, और आगे बहुत से लोगों के सही जवाब आ रहे हैं। विकल्प बी, एफएन सूजा, विकल्प बी, एफएन सूजा। अगला प्रश्न आपके सामने, भारत में किस जिला सराय में सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? प्रश्न संख्या 16, चारों विकल्प आपके सामने। प्रश्न संख्या
16। चारों विकल्प आपके सामने। बहुत अच्छे, बहुत सही जवाब आप लोगों का आ रहे हैं और अधिकांश लोगों के सही जवाब हैं विकल्प बी, भीम बेटका। अगला प्रश्न आपके सामने, प्रश्न संख्या 17। वुमेन ड्राइंग हर सेल्फ किस कलाकार की रचना है? वुमेन ड्राइंग हर सेल्फ, प्रश्न संख्या 17। सुशील कुमार, राजेंद्र पाल सहित बहुत से लोग इसका सही जवाब दे चुके हैं और सही जवाब है यदगा देगा। यूरोपीय चित्र है, यदगा देगा। अगला प्रश्न, मैन ईटिंग जलेबी, यायाति और सखी भाव किस चित्रकार द्वारा बनाया गया है? चारों विकल्प आपके सामने, चारों विकल्प आपके सामने। प्रश्न संख्या 18। सही जवाब आप लोगों से अपेक्षित है सतीश चंद्र। सबसे तेज जवाब देने वाले सतीश चंद्र, आगे अनिल कुमार और आगे बहुत सारे लोग तेजी से सही जवाब का चयन कर रहे हैं और इसका सही विकल्प है भूपेन खक्खर। अगला प्रश्न आपके सामने, यायाति, अच्छा अभी तो ये हुआ है। अगला प्रश्न आपके सामने, प्रश्न संख्या 20। निम्न कागजों को परिमाप के अनुसार क्रम से व्यवस्थित करिए। क्रम से व्यवस्थित करिए। चारों विकल्प सामने हैं और ये प्रश्न इसके पूर्व भी कभी हल किया जा चुका है। सबसे तेज जवाब चंद्रशेखर और आगे मंजू सहित बहुत से लोग सही आंसर दे रहे हैं विकल्प सी, विकल्प सी। और अगला प्रश्न आपके सामने जा रहा, प्रश्न संख्या 21। राम किंकर बैज ने अधिकांशतया मूर्तियां किस माध्यम से बनाई है? चारों विकल्प सामने हैं। सही विकल्प का शीघ्र चयन करना है। ये कौन है भाई, नाम ही नहीं पढ़ा जा सका, इतना तेज आप लोग टाइप कर रहे हैं। फिर भी बहुत अच्छा लग रहा कि अधिकांश लोग सही ही जवाब दे रहे हैं। अपवाद एक आध दो छोड़ के सभी के जवाब सही ही आ रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। और सही जवाब है सीमेंट, सीमेंट कंक्रीट। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न संख्या 22। अब्दुल गफ्फार खान का मुख्य चित्र किसने बनाया? प्रश्न संख्या 22। अब्दुल गफ्फार का मुख्य चित्र मुखाकृति चंद्रशेखर। बहुत अच्छा, बहुत सही, बहुत तेज आप लोग टाइप करें, लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि तारा वर्मा, राहुल चौहान, इन सबके सही जवाब हैं और बहुत से सही जवाब देने, निशु रानी ने सही जवाब दिए, बहुत से सही जवाब देने वालों के नाम भी नहीं हम पढ़ सके। बहरहाल सबसे तेज जवाब दिया है चंद्रशेखर ने,
आगे रिंकू गर्ल, ये सब सही जवाब दिए हैं। शंखो चौधरी, शंखो चौधरी बहुत महत्वपूर्ण है, कभी भी पूछा जा सकता है और इसे आप लोग रट लीजिए, आने वाली परीक्षाओं में कभी भी आ सकता है। अगला प्रश्न आपके सामने, पीराजी सागरा किस माध्यम में मुख्यतः काम करते हैं? पीराजी सागरा ज्यादातर अपनी कृतियां किसमें बनाते हैं? और प्रश्न संख्या 23, रोहित कुमार, सबसे तेज जवाब रोहित कुमार जी, आगे चंद्रशेखर, आगे संजय आनंद, और आगे इतना तेज आप लोग टाइप कर रहे हैं कि पढ़ा नहीं जा सका या हम नाम पढ़ नहीं पा रहे, फिर भी अच्छा बहुत लग रहा है कि आप लोग सटीक जवाब दे रहे हैं। सही जवाब है कास्ट। अगला प्रश्न आपके सामने, प्रश्न संख्या 24, म्यूजिकल कंस्ट्रक्शन शीर्षक की शिल्पाकृत जो काष्ठ और धातु में बनी है, किसने बनाई है? चारों विकल्प आपके सामने है। और प्रश्न संख्या 24, रिंकू गर्ल, इसका भी सबसे तेज जवाब रोहित कुमार, आगे चंद्रशेखर, रिंकू गर्ल, निशा गुप्ता, राजेंद्र पाल, निशु रानी, बहुत से लोग सही जवाब का चयन कर लिए हैं और सही विकल्प है धनराज भगत, धनराज भगत। अगला प्रश्न आपके सामने, प्रश्न संख्या 25, किस शिल्पकार ने बड़ी रचनाओं के लिए पाइप्स का उपयोग किया? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मित्र, ध्यान में रखिए, कभी भी पूछा जा सकता है। सही विकल्प प्रश्न संख्या 25, उन्नति सिंह, चंद्रशेखर, और साथ ही बहुत से लोग इसका सही जवाब भेज चुके हैं, शिव सिंह, शिव सिंह। अगला प्रश्न आपके सामने, प्रश्न संख्या 26, मैन ईटिंग जलेबी सखी भाव, अभी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, भूपेन खक्कर रिपीट हो गया है, कभी कभी मिस्टेक हो जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित 4 महिलाओं के सही काल कर्मिक अनुक्रम का चयन कीजिए। प्रश्न संख्या आपके सामने है और ये 4 महिलाएं हैं, महिला कलाकार हैं, इनका चयन करना है। चारों विकल्प सामने। प्रश्न संख्या 27, प्रश्न संख्या 27, धर्मेंद्र कुमार, संजय आनंद। बहरहाल इसका जवाब देने में लोगों को थोड़ा मुश्किल हो रही, फिर भी कुछ लोगों के सही जवाब आ रहे हैं। सुनील वर्मा, इन लोगों ने इसके सटीक जवाब दिए हैं। पहला विकल्प सही काल अनुक्रम, मीरा मुखर्जी, पीलू पोच खान वाला, लतिका कट, सुधा अरोड़ा। अगला प्रश्न और फिर कुछ झिलाने वाला प्रश्न है और एक बार में ये आपकी स्क्रीन पर नहीं आ रहा है, तो इसे 2 शिफ्ट में करके, अरे अच्छा देखते हैं, पहले प्रश्न देख लें क्या है। सुमेलित कीजिए, ठीक है। विकल्प उस प्रश्न उससे संबंधित चारों विकल्प सामने हैं और आपको सही विकल्प का
चयन करना है। अजीत दुबे, हनुमान कांबली, कविता नायर, गजराज चौहान। आपको बताना है इनका सुमेल क्या है। तो आपके अजीत दुबे हैं बेंगलुरु से, अजीत दुबे बेंगलुरु से हैं। तो थोड़ा यहां पर ये सुधार करिए, इसको आप इसको बनाइए ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी, और अब मिलाइए। तो अजीत दुबे जी हैं आपके बेंगलुरु से, हनुमान कांबली हैं गोवा से, कविता नायर हैं दिल्ली से, और गजराज चौहान हैं पुणे से। सही विकल्प है विकल्प संख्या डी। और इसका सबसे तेज जवाब देने वालों में नाम आया था रोहित कुमार का। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न संख्या 29। प्रश्न संख्या 29। हिम्मत शाह ने कहां से अध्ययन किया था? हिम्मत शाह ने कहां से अध्ययन किया था? प्रश्न संख्या 29। जल्दी करिए। चंद्रशेखर सी, और चंद्रशेखर सबसे पहले तेज जवाब दिए, और बाकी सभी लोगों के सही जवाब आ रहे हैं, बहुत तेजी से टाइप हो रहे हैं। सही जवाब है एमएस विश्वविद्यालय बड़ौदा। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न संख्या 30। पीआर पोचकानवाला का फ्लाइट शीर्षक मूर्त शिल्प किस माध्यम में है? प्रश्न संख्या 30। अरे वाह, बहुत सारे लोगों के सही जवाब हैं। पीआर दरोज पोचकानवाला का फ्लाइट शीर्षक मूर्त शिल्प किस माध्यम में है? सही विकल्प है एल्युमिनियम। और बस आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। और आप लोग ध्यान देंगे कि उधर हम लोग कल ऐप पर छापा कला के विकास के क्रम में यूरोप में कागज का पहुंचना और छापा कला का विकास, आगे भारत में छापा कला का विकास, इन सब पे चर्चा किए थे। लेकिन संयोग से कुछ तकनीकी मिस्टेक की वजह से वो वीडियो लुप्त हो चुका है। तो इसके लिए लोग परेशान ना हो, उसे हम शूट करके डाल देंगे। तो आपके जो है ऐप में एक क्रम का वीडियो गायब होगा, तो उसे शूट करके डाल दिया जाएगा। और बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। शुभ रात्रि।